आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। मेरी आवाज आ रही है? आफ्टरनून सर। यस आकांक्षा, गुड आफ्टरनून। मेरी आवाज सुनाई दे रही है? यस सर। यस सर। इसके पहले किसकी क्लास थी आप लोग की? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री। सर वो तो बहुत पहले खत्म हो गई। क्या? सर वो तो 1 घंटे पहले खत्म हो गई। अच्छा, हाँ हाँ, 1 घंटे पहले हो गई। कोई डाउट है तुम लोग को जो पूछना हो? क्या वधारा, तुम बहुत खुश लग रही हो, क्या हो गया? मुझे परेशान देख के तुम खुश हो रही हो? No sir, actually someone cracked a joke around me. ओके। तो हर क्लास में हमारे पास जूम का अलग अलग आईडी है ना, तो 10 बार लॉगिन करो और 10 बार वेरिफिकेशन मांगता है, तो इसलिए बहुत चक्कर बढ़ जाता है। हम लोग लास्ट क्लास में कहाँ पे थे? सर जीपी यहाँ पे स्टार्ट थे। करना। यस, एक छोटा सा वो कर लेते हैं, क्विज टाइप, ठीक है ना? वो कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ मैं तुमसे, तुम बताना आंसर उसके क्या होगा। करें? अपने अपने आंसर आप लोग बोलना, एक बार में ही बोलना, ये ना हो जल्दबाजी में गलत बोल दिया फिर दोबारा मौका नहीं मिलेगा बोलने का, ठीक है ना? ट्रिग्नोमेट्री से है सारे क्वेश्चंस स्टार्टिंग के। अपेक्षा द ग्रेट, आप भी पार्टिसिपेट कर सकती हो, आपने भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी मेरे से, तो करेक्ट। तो करना जरा आंसर। जिसका हो जाए आप हैंड रेज कर लो, मैं आपसे पूछ लूंगा, ठीक है ना? पहला आंसर बताना है आपको, साइन 420। मोनिका, आवाज आ रही है मेरी? मोनिका इन अपेक्षा? यस सर, आ रही है। कैमरा ऑन करके बैठिए आप लोग।
सर फर्स्ट हो गया। हाँ ठीक है, धरा बताएं पहले, सॉरी वो धरा बोला नैन। रूट 3/2। 3/2। रूट 3/2। अच्छा तुम बोलो आकांक्षा। सर सेम आया है, रूट 3/2। ठीक है, तुम्हारा हो गया धरा। सर रूट 3/2। ठीक है ओके, नेक्स्ट करो फटाक से। मोनिका तुम भी ट्राई करना है सारे क्वेश्चन। हाँ ओके सर। सेकंड का जल्दी बोलो, कितना देर नहीं लगाना है। हो गया आकांक्षा? सर अभी नहीं। इतना टाइम लग रहा है जरा से क्वेश्चन में, बच्चों वाले में। सर डन। बोलो जरा। सर 1 डिग्री। 1 डिग्री, ग्रेट। सॉरी सर 1। और कोई? सर मेरा भी सेम आया है 1। ठीक है, तुम्हारा नैन? सर मेरा नहीं आया। मोनिका तुम बोलो। सर सेम ही होगा यही। सही, यही मतलब क्या होगा? तुम्हारा आ रहा है कि नहीं आ ये रहा है? यही है बन। कैसे निकालना? सर इसको साइन में 18 और x उसके साइन का फॉर्मूला है वो लगा के सर। कैसे बताओ तो मुझे जरा। एक मिनट। बताओ, कुछ भी आइडिया हो? सर अब हम इसको ऐसे कर सकते थे शायद 4 पाई प्लस 2 पाई/4 है ना। हाँ तो साइन 2 पाई/4 हो गया, साइन पाई/2 आंसर 1 आ गया। और क्या, इतनी देर से क्या ट्राई? और सर वो कंफ्यूज हो रही थी। कन्फ्यूज हो रही थी। ये हो गया साइन 2 पाई/4, तो ये आ गया साइन पाई/2। 1 आ गया कि नहीं? एक लाइन का क्वेश्चन था। लास्ट वाला बताओ, लास्ट वाला कौन बता रहा है? सर 1 मिनट बता। मोनिका तुम्हें कुछ आइडिया है कैसे ट्राई करेंगे लास्ट वाला? नहीं सर मुझे समझ में नहीं आया ये वाला। पाई की वैल्यू कितनी होती है? सर 27 अपॉन अरे 180 बताओ। 22/7। 180। पूछ रहा हूँ मैं, डिग्री में। अच्छा डिग्री में हाँ, 180। तो 180/10 कितना हुआ? 180/10 डिवाइड करेंगे। ऑब्वियसली सर मैं इसकी थोड़ी सर स्टार्टिंग बताऊं थोड़ी कैसे करेंगे। तुम आंसर बताओ। सर 80। सर आंसर रूट 5 - 1/4। √5 - 1/4। आकांक्षा पता नहीं क्या कर रही है इतनी देर से। सर मेरा -1 प्लस √5/2। √5/2 कैसे स्टार्ट कैसे किया तुमने क्वेश्चन? सर मैंने पहले तो जो थीटा है वो 18 के इक्वल लिखा, फिर 5 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। उसके बाद सर इसमें 2 थीटा प्लस 3 थीटा। सर फिर उसके बाद 90 - 3 थीटा हो जाएगा एक साइड, फिर हम दोनों साइड साइन कर देंगे। कॉस कर दे रहे हैं, साइन कर दो। अच्छा साइन निकालना है ना, तो साइन कर देंगे दोनों साइड। नहीं यस अगर सर। तब भी हम साइन नहीं करेंगे। दिक्कत ये है ना कि उससे साइन साइन फंस जाएगा साइन। कॉस ही करेंगे सर। हाँ तो जैसे आप ये करोगी
साइन अगर आपने लिख दिया साइन 2 थीटा तो वो गड़बड़ हो जाएगा, कॉस में ही आना चाहिए उसको। तो 3 थीटा को एक तरफ रखो, 90 माइनस 2 थीटा। अब भले ही साइन ले लो इसमें, क्योंकि इसमें ये कॉस हो जाएगा, करेक्ट। ये cos 2 थीटा हो गया और ये हो गया 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, करेक्ट। यस सर। और इसका वाला फॉर्मूला हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा वाला। बोलिए, अब इससे जो थीटा की वैल्यू निकलेगी वही होती थी। तो तुम पूरा निकाल रही थी क्या बैठ करके? मैंने निकलवा लिया है फाइनल, तो अब दोबारा क्यों निकाल रही हो? क्या सोच रही, शाबाशी मिलेगी तुम्हें दोबारा पूरा निकालने की वजह से? वो भी गलत निकाल के बैठी हो। वो सर आएगा क्या आंसर आएगा इससे? -1 प्लस रूट पाई अपॉन 4 वाला आएगा, 4 आएगा वो जब तुम डिवाइड करोगी। इसको तुमने क्या माना हुआ, इसका एक रूट 1 है, फैक्टर की है ना इसकी बात, इसकी इमीडिएटली बात। यस सर। हाँ, तो एक रूट तो 1 हो गया, साइन थीटा माइनस 1। इसको मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ टी के टर्म्स में, वरना तुम बड़ा बड़ा दिख रहा है अभी। साइन थीटा को टी मान लो, तो 4t क्यूब माइनस में 2t स्क्वायर माइनस में 3t प्लस 1 इक्वल टू 0, करेक्ट। अब t माइनस 1 से पूरे को इक्वेशन को डिवाइड मार दो, डिवाइड करके बता लो कि क्या आ रहा है। तुमने किया होगा ना ऐसे ही तो। सर अब तो हो जाएगा। हाँ, उससे जो आंसर निकलेगा ना, उससे दो आंसर निकलेंगे, -1 प्लस माइनस। तो नेगेटिव वाला तो इसलिए मना कर देंगे कि हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा साइन। साइन 18 डिग्री पहले क्वाड्रेंट में पड़ेगा ना। आगे सर। क्लियर है ना? आगे बढ़े नेक्स्ट। साइन 22.5 जरा निकाल के बताना एक एक करके। सर 22.5 का बताओ। यस, अंडर रूट 2 माइनस रूट 2 2 by 2 बाई 2। हाँ सर। √2 सर अंडर रूट 2 माइनस फिर से अंडर रूट 2 डिवाइड बाई 2। यही आ रहा है सभी लोग का। नेक्स्ट करिएगा 10 22.8। मोनिका तुम निकाल पा रही हो ये कैसे करेंगे? नहीं सर, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने पहले किया ही नहीं है। ठीक है, अच्छा कोई बात नहीं। वो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं जीपी। आपने सिर्फ वही वाले करे हैं ना, जो क्वाड्रेंट वाले थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड वाले। हाँ ये वाला ट्राई कर पाओगे? देखो जी वाला जो है साइन 123 पाई/4। सर देखती हूँ। करो करो, ट्राई करो। वो तो आप लोग को याद ही होगा कि हाँ कॉस लेना होता है दोनों तरफ, चाहे साइन निकालना हो चाहे कॉस निकालना हो, पर लेना कॉस ही होगा बहुत सही। हो गया नेक्स्ट वाला जरा करो।
सो डन। कितना आ रहा है सेकंड वाला? -2 -√3। हम्म, अच्छा इतना ही आ रहा है बस? ये तो नेगेटिव हो गया, नेगेटिव तो नहीं होना चाहिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में ना, 10 तो पॉजिटिव नहीं होगा क्या 10? सर मैं बताऊं, सर अजीब सा आया है। क्या बताओ, पॉजिटिव है कि नहीं पहले तो ये सोच लो। है कि नहीं है? 8 -√3 -√2। 2a जो हो जाएगा वो हो जाएगा 105 डिग्री, करेक्ट ना? अब हम लोग को Yes. 10 ऑफ की वैल्यू निकालनी है, दोनों तरफ 10 ले लेते हैं। 10 to a इक्वल टू 10 105, 10 105 कितना हो जाएगा? 60 प्लस 45, तो ये हो जाएगा √3 प्लस 1 डिवाइड बाई 1 माइनस √3, करेक्ट? यस। अब 10 टू ए की वैल्यू डाल देते हैं, 2 10a डिवाइड बाई 1 माइनस 10 स्क्वायर है। ये जो है इसको रैशनलाइज कर लिया होगा इन्होंने, तभी इनका थोड़ा आसान दिख रहा है देखने में। ये हो जाएगा 2 10a इंटू 1 माइनस √3 अपॉन 1 प्लस √3, तो ये 1 माइनस √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, ये आ जाएगा। ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ये हो जाएगा 1 माइनस 3। अब ये वाली क्वाड्रेटिक आप लोगों ने सॉल्व करी होगी, हो जाएगा 4 माइनस 2√3, तो 2 माइनस √3 और माइनस के साथ माइनस बार भेज दिया, क्लियर है ना? यस सर। ठीक है ना? अब हमें उसके रूट्स निकाल लेने हैं, तो 10 स्क्वायर a माइनस में 2 1 प्लस √3 इंटू 10 है, 1 माइनस √3 है ना? यस। और -1 इक्वल टू 0, तो 10a की वैल्यू आ जाएगी माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। बहुत बड़ा सा आ रहा है ये, अपॉन 2 है, हो जाएगा 1 प्लस माइनस √3, इसमें से 4 बाहर लिया ताकि 2 कट जाए। यस, क्लियर है ना? यस सर। Yes, sir. ये आ जाएगा, ये 4 और 1 5, 5 माइनस 2√3 ये आ रहा है। ये आएगा फाइनल आंसर कंक्लूजन में, और प्लस वाला लेंगे हम लोग, माइनस वाला नहीं लेंगे। आप लोग ने कैसे किया था? सबके आंसर अलग अलग आ रहे हैं। सर मैंने साइन की वैल्यूज साइन अपॉन कॉस कर दिया था 10। अच्छा, उससे अलग तो नहीं आना चाहिए, आंसर आ रहा था उससे? सर थोड़ा अजीब सा आ रहा था। कोई बात नहीं, मतलब वो भी मेरे ख्याल से सेम ही होगा, अगर तुमने फॉर्मूला कहीं गलत नहीं लगाया तो, क्योंकि अलग नहीं आएगा आंसर, उससे भी सेम ही आएगा। So can you show the previous slide? यस। Okay, sir. साइन 123 पाई बाई 4, कितना आ रहा है इसका?
आ गया आंसर? आपका धरा? नो सर। मोनिका, आपने पाई की वैल्यू हम लोग ने डिस्कस करी थी, जैसे ये सब निकालना बताया था क्या मैंने? साइन 5/4 वगैरह। नहीं सर, ये नहीं पढ़ा मैंने। अच्छा, तो मैंने पढ़ाया था साइन कॉस की वैल्यू निकालना हम लोग ने डिफरेंट डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में, तब नहीं बताया था मैंने ये चीज? तब ये पाई वाला नहीं पढ़ा है यार। अच्छा, ये पढ़ा था हम लोगों ने, जैसे साइन 420 लिखा हुआ है मान लो, तो साइन 360 प्लस ये कर देंगे 60, ये हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। हाँ, ये तो पढ़ा था। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो गया। फर्स्ट हम्म। क्वाड्रेंट में साइन 60 आ रहा था, साइन पॉजिटिव होता है, करेक्ट? हम्म। तो वैसे ही पाई के मल्टीपल पे चलता है। मैंने बताया होगा आप लोग को कि ये 0 पाई 4 पाई जो मल्टीपल होते हैं वो इधर होते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, बताया था? ये सर। और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस में होंगे, करेक्ट? तो और जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है ना, पाई के मल्टीपल पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होते, सेम ही होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, करेक्ट? साइन साइन में रहेगा। जैसे अब ये वाला क्वेश्चन ट्राई करते हैं, साइन 5/4 का, यह रहेगा साइन पाई प्लस 5/4, लिख सकते हो इसको? यस सर। तो साइन पाई प्लस 5/4 कौन से क्वाड्रेंट में होगा? पाई प्लस 5/4, पाई ये है, ये वाली नेगेटिव एक्स एक्सिस वाली लाइन, और प्लस थीटा कर देंगे तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव होता है। नेगेटिव पॉजिटिव। हाँ, नहीं नेगेटिव होगा ना। हाँ। ASTC, ASTC वाला रूल याद है? हाँ हाँ। उसमें ये all school to ये थर्ड में 10 पॉजिटिव, 10 और सर आवाज नहीं आ रही सही से आप। साइन नेगेटिव हो गया फिर। हम्म। अभी आ रही है आवाज? हाँ हाँ। आकांक्षा आ रही है? सर कट रही है थोड़ी थोड़ी आवाज। सर जो आपने दिया था आंसर, वो उसका तो- आंसर √3/2 आ रहा है। सर इसका आंसर साइन 123/4 पाई का आंसर √3/2 आ रहा है। मेरी आवाज आ रही है? सर आपकी आवाज ब्रेक होके आ रही है। नेटवर्क का इशू है। नहीं आ रही कल सर अभी भी। सुनाई नहीं दे रहा, समझ नहीं आ रहा कुछ। आवाज आ रही है? यस सर, अब आ रही है। हाँ, अभी देखो, क्या मैं ये चीज बोल रहा था तुम्हें मोनिका, यस एक मिनट सर। हम लोग review करते हैं नैन, कि थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है और पाई का मल्टीपल है तो साइन साइन में रहेगा, तो नेगेटिव में साइन पाई/4 हो जाएगा आंसर इसका, तो यस नेगेटिव सर। √2। क्लियर है कि नहीं? यस सर। तो ये इसी तरीके से साइन इसको करो एक बार अटेम्प्ट। मेरा आंसर √3/2 आ रहा है, सही है। और किसी ने निकाला? 4 3 12, 4 1 4, 30 माइनस पाई/4, यही तो आ रहा होगा। 30 क्यों नहीं होगा? 30 होगा ना, 30 पाई। 30 पाई प्लस 3 पाई/4 लिख दो, मैंने तो वो लिखा है हाँ, ना। मैंने ऐसे ही किया है। क्लियर है ना? यस सर। आंसर दोनों सेम ही आएगा। ये हुआ कौन से क्वाड्रेंट में? 31 पाई कहाँ पे होगा? ऑड मल्टीपल होते हैं नेगेटिव एक्स एक्सिस पे, माइनस करेंगे सेकंड क्वाड्रेंट हो जाएगा कि नहीं? यस सर। तो ये हो जाएगा साइन पाई/4 के बराबर।
साइन साइन में रहेगा, तो आंसर क्या आ गया? 1/√2 आ रहा है। क्या हुआ कांचा? सर मैंने तो ऐसे किया था 180 सर 180 का इंटू करके 30 में तो ये 5400 हो जाएगा, तो उसका 180 इंटू 3 करके प्लस 135। एक मिनट बोलना जरा। सर मैंने तो ऐसे किया है साइन, फिर ये 30 पाई प्लस 3/4 पाई, हाँ, तो ये हो जाएगा 5400 प्लस 135। 5400 कहाँ से आ गया? तो 30 का इंटू कर दिया ना 180 में, तो उसके Okay. बाद कर दिया 180 इंटू 3। क्या करवा रही हो तुम? कुछ भी मतलब। सर ऐसे नहीं कर सकते 180 इंटू 3। कर सकते हैं पर करवा क्यों रहे हैं? रीजन भी तो होना चाहिए। करने में क्या दिक्कत है? कर तो 180 कर सकते। अगर 180 इंटू 3 प्लस 135 कर देंगे तो 180 जो होगा वो। एक मिनट, इसके बाद क्या किया है वो बताओ पहले। ये आ गया इसका आंसर साइन 5500 प्लस समथिंग का आंसर यही हो गया 180 इंटू 3/4। प्लस 135। 135 कहाँ से आ रहा है अभी? अरे सर 3/4 इंटू 180 को कर दिया ना, तो ये हो गया 135। साइन 135 आ गया, फिर हाँ फिर साइन 135 आ गया, तो साइन 90 प्लस 45 कर दिया। हाँ फिर ए प्लस बी का फॉर्मूला cos 45 हो गया। अच्छा 1/√2 होती है, वेरी सॉरी। तो मतलब दुनिया भर की इधर उधर रोड से घूम के आई हो, फिर लास्ट में आंसर गलत लिख दिया। हाँ? अच्छा 1/√2 होता है। सॉरी। क्लियर है ना? ऐसे ऐसे तो बताओ जगह गलत कर रहे हो कुछ। आप लोग कैमरे ऑन करो ना, मैं बाहर कर दूंगा एक एक को, वैसे ही नेटवर्क नहीं आया। बंद करके बैठे हो, एक क्विज चल रही है यहाँ पे, टाइम पास नहीं चल रहा है। क्लियर है ना? देख लो, आप ही ने किए हुए क्वेश्चन है, मैं वही आपको करा रहा हूँ, दोबारा नए क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ। इसका जरा निकालना। 131π/6। ये और ट्राई करना। अपेक्षा तुम करो ट्राई वाले क्वेश्चन, तुमने तो किए हुए हैं ना ये। सर फर्स्ट का 2/1 होगा। 2/1 साइन में कभी वैल्यू 2 आती है क्या? मेरे को बताना आप। साइन में नहीं टेबल में कभी वैल्यू देखी 2? तो कहाँ से आ रहा है 2 नहीं आपका? नहीं नहीं। एक इसको भी वही लिखो, समथिंग प्लस करके। सो ट्राई करो। 1/2। हाँ ट्राई करो, इवन मल्टीपल लिखना है तो कितना हो जाएगा? 6 2 12। करेक्ट। और नेक्स्ट बार कितना रहेगा? 6 2 लाइक ये 6 2 12। 21 प्लस 5/6 5। हाँ मैं वो कर दे रहा हूँ 22π माइनस π/6। कोई दिक्कत तो नहीं है? क्योंकि एक अगर हम बोरो कर लें अगर आगे से तो वो 12 बन जाएगा, तो 6 2 12 हो जाएगा, तो 2 माइनस π/6 कौन से क्वाड्रेंट में? और फोर्थ क्वाड्रेंट सॉरी में ना? सेकंड। फोर्थ में। आकांक्षा तुम क्या कर सर रही ये हो? सेकंड में होगी ना? ओ, इवन मल्टीपल कहाँ आते थे? सारे पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे आएंगे कि नहीं इवन मल्टीपल पाई के? यस पॉजिटिव है, तो माइनस करेंगे तो कहाँ पहुंच जाएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट नहीं फोर्थ पहुंचेगा? पे। यस सर। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या हो गया? साइन नेगेटिव हो गया, माइनस में साइन π/6, माइनस में 1/2 आएगा आंसर। क्लियर है? सर अगर मैं यहाँ पे बोलो।
जरा आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है? करो करो यार। नो सर। 19 by 2 वाला करो। सर अगर मैं फर्स्ट वाले तुम क्या कर रही हो? फाइव बाय सिक्स हो जाता। हमारी आवाज ही नहीं आ रही है। सर जैसे आपने यहाँ पे साइन 22 पाई माइनस 5/6 पाई किया है, वैसे मैं यहाँ पे 21 पाई करती और प्लस करती 5 पाई/6, तो भी हमारा ये बचता मेरे पास साइन 5/6। ये तो बता चुका हूँ ना मैं आपको कि कर सकते हो, वैसे कोई नई बात थोड़ी ना बता रही हो तुम। तो पूछ रहे हैं। बिल्कुल कर सकती हो, कोई दिक्कत नहीं है। सर सेक दूसरे वाले ये थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? निगेटिव होता है। यही है साइन पाई माइनस पाई बाई 6 माइनस में साइन पाई बाई 6। सेम ही ना आ रहा है आंसर। आंसर तो सही निकालो, पॉइंट तो ये है। सर सेकंड हो गया। बताओ जरा आंसर। 0। और लोग बोलिए जरा। जरा तुम्हारा नॉट क्या है? डिफाइंड। नॉट डिफाइंड। और तुम बताओ नैन, तुम्हारा क्या आ रहा है? 2। सर मैं पहले वाला कर रही थी तो मैंने अभी किया। जल्दी करो जल्दी, टाइम पास नहीं बिल्कुल। एक ही क्वेश्चन नहीं करते रहना एग्जाम में बैठ करके। तुम बोलो मोनिका, तुम्हारा कुछ आ रहा है? नहीं सर, मेरे समझ में ही नहीं आ रहा कैसे होगा। सेम तरीके से करो। सेक कितना हो जाएगा? सेक 9 पाई लिख दें ना। 9 2 से 18 होता है, तो 9 पाई प्लस 9 पाई प्लस 5/2। 9 पाई कौन से? 9 पाई इधर होगा नेगेटिव एक्स एक्सिस पे। यस सर। नेगेटिव एक्स एक्सिस पे वो चला जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। यस, थर्ड क्वाड्रेंट में यस सर। सेक नेगेटिव होता है पॉजिटिव होता है? नेगेटिव। माइनस में सेक पाई बाई 2। सेक पाई बाई 2 कितना होता है? 1/0। इंफिनिटी होता है कि नहीं? 0 होता है। सेक तो 0 कभी होगा ही नहीं। ऐसे याद कर लो ना, सेक 0 कभी नहीं होता, कॉसेक 0 कभी नहीं होता है ना। इंफिनिटी। आकांक्षा क्या चल रहा है तुम्हारा ये आज? एक भी क्वेश्चन सही बता रही हो? मेरे सर में दर्द। सब ठीक तो है ना? सर आराम आराम से करो, जल्दबाजी मत करो। सर लास्ट का आंसर 0। इसी चीज को तो झेलना है। 5-5 घंटे एग्जाम दोगे ना, सर फटता है। 5 घंटे 6 घंटे का होता है एडवांस का एग्जाम, आपको पता है कि नहीं? 2 घंटे का ब्रेक भी होता है। 8 घंटे आपको एग्जाम वाले एनवायरमेंट में रहना पड़ता है। इमेजिन कर लो। सर 8 घंटे? ऑब्वियसली। मैंने तो आज तक 3 घंटे का ही एग्जाम सुना है बस। नहीं यार, ये तो धोखा हुआ है। धोखा दे दिया है किसी ने। हमें 8 घंटे का एग्जाम देना है। एक एग्जाम होगा 9 से 12, ठीक है ना? और एक एग्जाम, फिर नेक्स्ट एग्जाम होगा 2 से 5। 12 से 2 में तुम्हें लंच ब्रेक मिलेगा, वो भी तुम सेंटर पे बैठोगे, अपने घर पे नहीं बैठोगे। ध्यान रखना, 99% केसेस में बच्चा दूर ही रहता है अपने घर से, मतलब सेंटर दूर पड़ता है। तो तुम धूप में बैठे होगे या कहीं बैठे होगे दुकान पे, समोसा मोसे खा रहे होगे, ज्यादा कुछ खाने का मन भी नहीं करता है क्योंकि दूसरा पेपर देना है। करेक्ट। तो ये इतना है टाइमिंग। मतलब वो मेन एग्जाम तो उस डेडिकेशन और परसिवरेंस को ही टेस्ट करने का है, जेईई एडवांस एग्जाम। आधे लोग तो ऐसे ही ठंडे हो जाते हैं एक ही एग्जाम देने के बाद। इसलिए तुम्हारा सर फट भी रहा है ना, फिर भी तुम कैसे पेशेंस वाले मोड में रह सकते हो, वो चीज हमें सीखने की आदत डालनी है। सर थर्ड का आंसर 0 है। थर्ड का आंसर कितना है? 0 है। माइनस का कॉट 13 पाई/2, ये हो जाएगा 6 पाई प्लस पाई/2। करेक्ट। तो माइनस में कॉट पाई/2। कॉट पाई/2 कितना होता है? 0। 0। यस। आकांक्षा बोल रही इट वाज अ हेक्टिक डे। हाँ,
क्या हुआ आज पूरे दिन में तुम्हें कौन कौन सी तोपे चलाई हैं आज? सर आज कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया तो भी दर्द कर रहा है सर। क्लियर है? स्क्रीन की वजह से दर्द होता है कभी कभी। किसकी वजह से? स्क्रीन पे इतनी देर स्टेयर करने की वजह से। क्या बोल रही है कांचन इधर आ। स्क्रीन पे रहती स्क्रीन की वजह से। अच्छा ओ स्क्रीन की वजह से, तो उसके लिए चश्मा लगा लो फिर अगर ऐसा है तो, ठीक है ना। बाकी तो रात में सोए नहीं होंगे, मे भी उस वजह से दर्द कर, ऐसा भी हो सकता है, 1000 कारण हो सकते हैं, वो तो तुम ही जानती होगी कि क्या असली है, कोई बताएगा थोड़ी ना दूसरे को कि तरह टाइम पास किए। करेक्ट, तो वही चीज है। और देख क्वेश्चन करोगे ट्राई? दे दीजिए सर। यस सर। इसके निकालो। सर -1 फर्स्ट का। सर +1। सर मेरा भी -1। ये आ गया माइनस में साइन π/2, तो माइनस में साइन बाहर निकाल दिया हम लोग ने, साइन π/2, माइनस में साइन 2π + π/2, करेक्ट। माइनस में साइन π/2 -1 पॉजिटिव माइन नेगेटिव का। नेक्स्ट, मोनिका समझ में आ रहा है कैसे कैसे कर रहे हैं हम लोग? ये सर आ रहा है। देखो ये नेगेटिव का मतलब होता है फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में साइन नेगेटिव होता है, कॉस पॉजिटिव होता है, कॉट नेगेटिव हो गया। तो साइन और मतलब कॉस और सेक को छोड़ दो ना, बाकी सब जो होंगे नेगेटिव बाहर फेंक देंगे अपने अंदर से, ऐसा सोच लो। तो स्टार्टिंग ही यहाँ से क्या करो, नेगेटिव बाहर फेंक दिया करो। बाकी सब क्या होंगे, कॉस और सेक जो होंगे ना वो नेगेटिव कंज्यूम कर लेंगे। जैसे -1/2। कितना? -1/2। यस सर, मेरा भी है। यह रहेगा cos 19π/3, नेगेटिव कंज्यूम कर लिया इसने, करेक्ट। सबसे पहले ये लाइन लिखी फिर हम लोग ने, ये हो गया 6π + π/3, करेक्ट। आंसर आ रहा है पॉजिटिव का 1/2, नेगेटिव का नहीं आ रहा है। क्लियर? कॉस है, कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, cos ऑफ -θ cos θ के बराबर होता है। बोलिए यस, cos ऑफ -θ cos θ हो जाएगा। तो सबसे पहले मैंने माइनस को यूज किया कि माइनस को प्लस कर दिया ताकि वो बाहर आ जाए, एक्चुअली में फायदा रहेगा उससे। हर एक क्वेश्चन में यही करना, माइनस क्या करो बाहर ही फेंक दो, सबसे पहले लिख लो आप, चाहे ऐसे साइन -θ होता है माइनस साइन थीटा, ये तो लिखा हुआ होगा आप लोग के पास। तो यस सर, cos थीटा। तो tan वाला भी -10 वापस छोड़ tan देंगे। थीटा। सेक जो है ना वो खा जाएगा, सेक और कॉसेक, बाकी सब वॉमिट कर देंगे, बाहर फेंक दिया, करेक्ट। सर √2। इसका लास्ट वाले का यस सर, -√2। कॉट में कब से √2 आने लगा मेरे को बताना जरा। सर 1 अभी तो तुमने √2 बोला, आप क्या मैं मान लूंगा। सर मैं 10 का निकाल। सर 1 आंसर है। 1। कौन आएगा आंसर? अब तो पहली बार में तो गलत हो गया। हाँ कंचा, ये हो गया माइनस में कॉट 15π/4, 15π/4 कितना हो जाएगा, माइनस में कॉट 15π/4 का लिख दोगी 3π 12 + 3π/2। 3π/2, π/2 कहाँ से आ रहा है, ऑड नंबर है वो तो डिवाइड ही नहीं होगा 2 से, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कॉट π/4
प्लस का 1 आ रहा है आंसर। बोलिए गलत लग रहा है क्या कहीं? आप लोग के यहाँ बारिश हो रही है क्या अभी आगरा में? नो सर। ओ नो सर। नो सर, धूप है बहुत सारी। सर कल पीटीएम है वो ऑनलाइन ही है? हाँ और क्या, ऑनलाइन ही होगा। अच्छा ठीक है। सर और दे दीजिए। और देख क्वेश्चन। यस सर। सर एपी के एपी के क्वेश्चन है, एपी के क्वेश्चन की कोई थोड़ी ना है, इसके ट्राई करना। सर मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, आप इसको ब्रेक करके जब यहाँ पे लिखते हो ना कुछ और लिख देते हो नंबर, वो नहीं समझ में आ रहा कैसे करना है। कहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल बताओ। जैसे सर आपने अभी वो वाला क्वेश्चन किया -15/4 ये वाला, इसमें आपने लिखा कॉट। सबसे पहले तो देखो माइनस निकाल दिया बाहर, क्लियर। हाँ और 15π/4 तो ऐसे लिख लिया। 14 पाई ये कैसे ब्रेक कर रहा हूँ ना, ये पूछ रही हो तुम। तो हाँ हाँ इसमें जानबूझ करके मैं ऐसे ब्रेक कर रहा हूँ कि या तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई प्लस समथिंग आ जाए, या इवन मल्टीपल ऑफ पाई प्लस समथिंग आ जाए। तो जब मैंने 4 से इसको डिवाइड किया तो क्या पाया, ये 3 बार जा रहा है, करेक्ट, 3 बार जा रहा है। हाँ तो या तो ऐसे इसको लिख लें, 3 + 3 / 4 ऐसे लिख सकते हैं। 4 3 12 + 3 15/4 हो रहा है ये, यस सर, या तो नो ना, ये तो 12 समझ में। + 100। या तो ऐसे लिख लें, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक हमने क्या करा, उसको बोरो कर लिया पीछे से, और जो बोरो किया था वो माइनस भी कर दिया। ये हो जाएगा 16/4 -1/4। 16 को लिखा मैंने 4 - 1/4। ऐसे इवन मल्टीपल ऑफ पाई बन जाता है। इवन मल्टीपल ऑफ पाई जो होता है ना, वो इधर होता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, करेक्ट। तो ओके इवन सर। मल्टीपल ऑफ पाई माइनस समथिंग जब करोगी ना, तो वो आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ में क्या होता है, कॉट निगेटिव होता है, तो 2 बार निगेटिव साइन, ये निगेटिव पहले से था और एक और निगेटिव निकलेगा, प्लस हो जाएगा, 1 आ जाएगा। ओ ओके सर। सर जैसे हम अगर 31 पाई लिखेंगे तो वो हमारा किस क्वाड्रेंट में आएगा? हमारा 31 क्या लिखा है, 31 पाई। तो वो तो 31 पाई प्लस समथिंग है, तो आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। 31 पाई प्लस माइनस समथिंग है अगर, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। आप सिंपल याद सर रखो -1/2 कितना। -1/2 अच्छा एक मिनट चेक कर लेना। ये देखो ऑड मल्टीपल इधर रहते हैं, तो 31 पाई इधर रहेगा। अब 31 पाई से आगे जाना है तो थर्ड क्वाड्रेंट जाएंगे, 31 पाई से पीछे जाना है माइनस करना है तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे। ऐसे ध्यान रखिए आप, ठीक है ना। अभी निकाले रहे कितना आ रहा है, साइन 6 3 18। अब कितना बचा, 1 बच रहा है। तो 1 इसको ऐसे लिख सकते हैं 32 पाई - π/6। हाँ है ना, मतलब वही हमें करना है फिर यस से। सर। 11 बच रहा था तो हमने उसको 1 बोरो कर लिया, 1 सब्ट्रैक्ट कर लिया, करेक्ट। ये आ गया हम लोग को 32 पाई - π/6। तो ये 32 पाई कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, और -π/6 फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ में, माइनस का 1/2, करेक्ट। ये सुनो, यस सर। सर नेक्स्ट का 0 है। 0 आएगा लास्ट में। यस सर 0। क्लियर है ना। यस सर। ये बेसिक बेसिक क्वेश्चंस हैं। तुम्हारे नंबर तो बहुत अच्छे आए हैं वैसे भी आकांक्षा फिजिक्स में। सर इसमें कैलकुलेशन नहीं थी ना। मैं तुम्हें एक वो भेजूंगा,
मतलब क्वेश्चन कुछ करने के लिए तो मैं सिलेक्टेड उसमें से कौन कौन से क्वेश्चन है ना वो डाल दूंगा ग्रुप पे कि यही है, ये अटेम्प्ट करना, क्योंकि उसमें सारे क्वेश्चन भी बन नहीं पाएंगे एक्चुअली में। करेक्ट, तो आप वही अटेम्प्ट करिएगा सिर्फ, तो मैं बता दूंगा आपको नंबर कौन से अटेम्प्ट करना, ठीक है ना। कौन सा वही वाली सीट जो मैं बता रहा हूँ। ओके ओके सर। सर आपने क्वाड्रेटिक वाली शीट नहीं भेजी। वही वो इसी की बात कर रहा हूँ मैं एक्चुअली। उसमें क्या है, क्वेश्चन मेक्स है ना, तो बहुत सारे क्वेश्चन बन नहीं पाएंगे, दिक्कत ये है, इस वजह से मैंने नहीं भेजी थी। हम आज वो लगा देंगे टिक, तो तुम वो कर लेना। कल देखो वैसे भी क्लास नहीं है, कल तुम लोग की पीटीएम है, तो कल तुम्हारे पास कल का पूरा दिन है, परसों का पूरा दिन है, आराम से सीट ट्राई करना। सर मेरे पापा तो घर पे नहीं होंगे, फिर कैसे लेंगे? बात कर लेना एक बार मैम से फोन करके, ओके सर। तो उनसे खुद ही बात कर लेंगे ना फोन करके। हाँ घर में मम्मी तो होंगी, वो ले लेंगी पीटीएम उसमें। ओके। पीटीएम में ऐसा है, क्या ही बात करना है अभी, वैसे तो कुछ ही दिन तो है हम लोग, ठीक है ना। वो तो बस एक सॉर्ट ऑफ इंटरेक्शन टाइप है, ठीक है ना। क्योंकि शुरुआत में ऐसा कोई वो भी नहीं, डिस्कस भी करने का कोई वो रेलेवेंस नहीं रहता ना। अभी तो वैसे भी स्टार्ट किया है 11, धीरे धीरे बढ़ेगा आगे। बाकी तो कल आना, मिलते हैं। ओके सर। ओके ठीक है, फिर आज एंड करते हैं मेरे ख्याल से, ठीक है ना। हम लोग जीपी मंडे से स्टार्ट करेंगे, ये लोग भी नहीं ओके है सर। वो। ओके कंचा, कोई डाउट हो तो बताओ तुम लोग को, कोई कुछ पूछना हो कहीं पे। आज तो सर मेरे सर को आपने पूछना कल है क्लास नहीं क्वेश्चन। ली थी? क्या? कल आपने क्लास नहीं ली थी ना? कल मैंने क्लास में ली थी, मेरे यहाँ वो नहीं आ रहा लाइट। सर मेरे को पूछना है क्वेश्चन। बोलो बोलो। If A, B, C, D, E are in AP, then find the value of A minus 4B, 6C minus 4D plus E. क्या है, एक बार क्वेश्चन बोलिएगा जरा, आप ट्राई करना जरा। धरा का फेवरेट है एपी। लेट्स ट्राई दिस क्वेश्चन। हाँ बताइए। If A, B, C, D, E are in AP, हाँ then find the value of हाँ हाँ आगे A बोलो। minus 4B plus 6C minus 4D plus E. ये है ना क्वेश्चन। Yes, sir. सर पहले तो 3 इक्वेशंस लिखेंगे, 2b इक्वल्स टू a प्लस c, 2d इक्वल्स टू c प्लस a, 2c इज इक्वल टू b प्लस d, उसमें से वैल्यूज फाइंड करके पुट कर देंगे। वो भी कर सकते हैं, और आसान तरीका तो यही है ना इसका। जैसे बी और ए में रिलेशन क्या है, बी इक्वल टू ए प्लस डी, जहाँ पे डी क्या है, कॉमन डिफरेंस, करेक्ट, एपी है। हाँ. सुनो, और सी इक्वल टू ए प्लस A टू plus डी 2D. और डी इक्वल टू ए प्लस 3D। वो डाल दो डायरेक्ट, क्योंकि एक्चुअली में वैल्यू इसकी निकालनी है ना, तो डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी ए स्मॉल ए और कैपिटल डी के टर्म्स में। अब चेक कर लेना क्या आ Okay, रही है। सर वैल्यू आ रही है, टर्म्स में नहीं आ रही। हाँ तो निकालते हैं अभी, देखो क्या पता कट पिट जाए सारे, जीरो आ रही होगी और क्या, इसके अलावा क्या ही आएगी जब और कुछ दिया ही नहीं। तो ए माइनस 4B, यस सर, जीरो ही आ रही है, जीरो है। और कुछ हो भी नहीं सकती ना, क्योंकि कटना ही पड़ेगा, मजबूरी है उसकी। डी की वैल्यू हो जाएगी ए प्लस 3D और ई की वैल्यू ए प्लस 4D। करेक्ट। आप देख रहे होगे 4D इधर से आएगा, वो इससे कट जाएगा प्लस 4D के साथ, और ये 12D आएगा और ये माइनस 12D, ये पूरा पूरा कट गया। ए यहाँ पे आया 6 1 7 ए, ठीक है ना। अरे ये भी माइनस पड़ा हुआ है ना, 6 1 7, 7 में 4 गए 3, और 3 में 1 जोड़ा 4, 4 में 4 गए 0, आंसर आ गया 0। करेक्ट, सब कुछ कट पिट जाएगा। सर एक और है ऐसा, जैसे इसमें सम पूछा है, जैसे ये पूछा है इफ द फर्स्ट सेकंड एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर ए बी सी रिस्पेक्टिवली, देन द सम ऑफ द एपी इज। तो आसान है ना, हम लोग को पहला और दूसरा टर्म दिया हुआ है, लास्ट टर्म दिया हुआ है, करेक्ट। यस सर। नंबर ऑफ टर्म्स नहीं दिए हुए हैं, नो। तो नंबर ऑफ टर्म्स हमें निकालने सर पड़ेंगे इसमें क्या? हाँ तो नंबर ऑफ टर्म निकाल लो फिर, जो हो जाएगा ना सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस एन 1 माइनस 1 इंटू डी। डी, ये आ जाएगा डी वैल्यू, यहाँ से एन आ जाएगा कि नहीं, ये हो गया एन, इसको इधर ले गया मैं, और बी माइनस ए को डिवाइड कर दिया,
और n-1 की वैल्यू थी तो 1 जोड़ दिया मैंने, n की वैल्यू आ गई। अब क्या लगा लूंगी, n/2 ब्रैकेट में a A प्लस plus l। L। करेक्ट। Okay, sir. ये देखो ये और आसान हो जाएगा, c माइनस a प्लस b माइनस a अपॉन b माइनस a इज इक्वल टू n। ये वैल्यू डाल देना यहाँ। कोई डाउट हो रहा है बताओ? नहीं। ठीक है ना। अब हम लोग मंडे को तो देखो स्टार्ट करेंगे, फिर ऐसे ही एक दिन और एक रखेंगे क्विज क्वाड्रेटिक का, ठीक है ना। ओके, एक बार रिवाइज कर लेना फिर से जाके, कोई दिक्कत होगी तो बताना, ठीक है ना। ओके सर। चलो आकांक्षा एंड करते हैं। मेरे ख्याल से तुम आराम कर लो थोड़ी देर, आकांक्षा ठीक हो जाए, बाहर घूम लो जाके थोड़ी देर, वो भी एक अच्छा होता है नेचर वॉक टाइप का, क्योंकि मैं भी दिन भर पढ़ाता हूँ तो मेरा शाम को बिल्कुल ही फ्यूज उड़ जाता है, तो वही मेरे लिए एकमात्र ऑप्शन रहता है, या मेडिटेशन कर लो। अब वो अगर तुम्हें बोरिंग लगता है तो तुम बाहर जाके टहल सकते हो फॉर टाइम बीइंग, टेम्परेरी इलाज, ठीक है ना। Yes, sir. ओके, Thank you, बाय, sir. टाटा। Thank you, sir. Thank you, sir.